जीतने वालों को मेरा सलाम। आज से कुछ 10 साल पहले की बात है। मेरी तबीयत खराब हुई। बहुत दिनों तक मुझे हर दिन उल्टी होती थी। मैं पेट पकड़े वॉशरूम में बैठा रहता, जहां सिंथॉल का साबुन भी रखा था। उस समय उसकी खुशबू अच्छी लगती थी। आज मैं सिंथॉल की खुशबू बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी स्मेल से मुझे अपनी खराब तबीयत और उल्टी करना याद आ जाता है। हमारे दिमाग में लगातार कनेक्शंस बन रहे हैं और थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरी सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारे थॉट्स को यानी सेल्फ इमेज को पॉजिटिव एम्पावरिंग फीलिंग से कनेक्ट कर देते हैं। यानी जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो ब्रेन वो न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है जिससे हमें खुशी और कॉन्फिडेंस महसूस होता है। अगर हमारे अधिकतर थॉट्स नेगेटिव हैं तो बहुत हद तक हमारी सेल्फ इमेज भी नेगेटिव फीलिंग्स जैसे रिग्रेट, एम्बैरेसमेंट, लॉस एक्सेट्रा से कनेक्टेड है। न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में पूरा जाल बिठाते हैं और लगातार कनेक्शंस बनाते रहते हैं। ये कनेक्शंस दो अवसर पर ज़्यादा बनते हैं। एक, प्रैक्टिस या रेपिटेशन, जब हम एक ही चीज़ बार बार करते हैं, यानी दिमाग एक ही न्यूरल पाथवे या रास्ते को बार बार इस्तेमाल करता है। और दूसरी बार, जब हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, तब ब्रेन सिग्नल भेजता है कि कुछ इंपॉर्टेंट हुआ, इसे जल्दी रिकॉर्ड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा रहे हो और आपको खबर मिले कि आपके किसी अति प्रियजन की मृत्यु हो गई है, उसके बाद आपको उस आइसक्रीम में कभी मज़ा नहीं आएगा। मतलब न्यूरॉन किसी भी फीलिंग और थॉट को कनेक्ट कर सकते हैं और इस न्यूरल नेट का कोई लॉजिक नहीं होता। इसलिए अचानक स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सपीरियंस किए जाने के कारण या बुरी आदतों के कारण हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कनेक्शंस बिगड़ सकते हैं। अफर्मेशंस का काम है कि इस न्यूरल नेट में कॉन्शियसली नई फीलिंग्स जोड़ना। और पॉजिटिव अफर्मेशंस का मतलब है कि आपकी सेल्फ इमेज का जो न्यूरल नेट है उसमें कॉन्शियसली एम्पावरिंग फीलिंग्स और इमोशंस जोड़ना। एम्पावरिंग से मतलब क्या है? जब भी आप अपने बारे में सोचो या आप किसी सपने या अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचो तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट, खुश और सेटिस्फाइड महसूस कर सको। और दूसरा, प्रेशर के समय आपका रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्टिव हो। अगर अफर्मेशंस इतनी बढ़िया चीज़ है तो इसे लोग यूज़ क्यों नहीं करते? अफर्मेशंस के ऊपर 1988 के बाद काफ़ी रिसर्च हुई और नई टेक्नोलॉजीज़ जैसे MRI, ब्रेन स्कैनिंग आने के बाद इसका दिमाग पर सीधा असर देखा जा सकता है। मतलब फिजिकल प्रूफ अब मौजूद है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल पिछले 1 दशक से हो रहा है। रही आम जनता यानी मेरी और आपकी बात, तो अफर्मेशंस इतने सिंपल लगते हैं कि हमको विश्वास नहीं होता कि ये कारगर है। अगर हम सेल्फ अवेयर रहते हैं और हर दिन रिचुअल बना लेते हैं तो अफर्मेशंस के सूक्ष्म असर बहुत जल्द ही महसूस कर पाएंगे। बड़े असर देखने में 50 दिन से 6 महीने लग सकते हैं। अब कुछ रिसर्चेस के कंक्लूजन्स देख लेते हैं। पहला, जब हम अफर्मेशंस डेली रूटीन में जोड़ते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस गोल से जोड़ लेते हैं। और हमारा सबसे ज़रूरी कॉन्शियस गोल है एम्पावरिंग सेल्फ इमेज, जिसमें हम हर कंडीशन में कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव महसूस कर सकें। एक रिसर्च कहती है कि अफर्मेशंस किसी से ज़बरदस्ती प्रेशर डालकर नहीं कराए जा सकते, क्योंकि इसे करने वाले की सेंस ऑफ ऑटोनॉमी और सेल्फ इमेज गिर जाती है। करने वाले को महसूस होना चाहिए कि ये उसकी चॉइस है, तभी अफर्मेशंस का फ़ायदा होता है। 2016 में 326 कैंसर सर्वाइवर्स पर रिसर्च की गई, जिसमें देखा गया कि जिन लोगों को अच्छी ज़िंदगी की आशा थी और जिनकी सेल्फ इमेज पॉजिटिव थी, उनकी रिकवरी, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अन्य लोगों से बहुत अच्छा था। 2013 क्रेसवेल और बाकी अपनी रिसर्च में कहते हैं, दबाव की स्थिति में सेल्फ अफर्मेशंस एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी डेली के काम, न्यूमेरिकल एबिलिटी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और इमोशन कंट्रोल बढ़ाता है। अफर्मेशंस काम क्यों करते हैं, इसका साइकोलॉजिकल प्रूफ है। शर्मन अपनी 2006 की रिसर्च में सेल्फ अफर्मेशन को बहुत अच्छी तरह डिफाइन करते हैं। सेल्फ अफर्मेशन दबाव की स्थिति में सेल्फ इंटीग्रिटी बढ़ाता है। सेल्फ इंटीग्रिटी मतलब अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स पर भरोसा होना, जिससे प्रेशर में हमारा डिफेंस रिस्पॉन्स कम हो जाता है।
दिमाग प्रॉब्लम को खतरे की जगह चैलेंज मानता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ जाती है। सेल्फ अफर्मेशन से हर क्षेत्र में, हेल्थ, एजुकेशन से लेकर इमोशनल और सोशल लाइफ में, सब में फायदा होता है। सेल्फ अफर्मेशन 3 कंडीशंस में सबसे ज़्यादा काम करता है। पहला, प्रैक्टिस करने वाले को खुद पर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस समय आप बहुत लो सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, उस समय सेल्फ अफर्मेशन बिल्कुल ट्राई मत कीजिए, नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड सब रिजेक्ट कर देगा और कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। दूसरा, सेल्फ अफर्मेशन तब सबसे अच्छा काम करता है जब इसे लिखा जाए और मेडिटेशन में रिपीट किया जाए। मेडिटेशन के समय माइंड सबसे रिलैक्स्ड अल्फा ब्रेन स्टेट में होता है। तीसरा, हम अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू और ताकत को याद करें, जिससे सबकॉन्शियस माइंड में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन पैदा ना हो। किसी भी पावरफुल मेथड के 2 पहलू हैं, या तो उसे सीख कर अपना सीक्रेट एडवांटेज बना लें या गलत प्रैक्टिस करके उसे नकार दें कि भाई ये सब मुझसे नहीं होता। इसलिए हमने जानबूझकर अफर्मेशन और एक एक डेफिनेशन को इतने डिटेल में देखा, क्योंकि अगर इसे ढंग से प्रैक्टिस किया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, नहीं तो हमारे हाथ से बढ़िया मौका निकल जाएगा। अब प्रैक्टिस की बात करते हैं। हमारी साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी का सेंटर, हमारा नाम सबसे पहले लिखें। अफर्मेशंस में एक्टिविटी जो आप ऑलरेडी करते हो उसे प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, जिससे ये हमेशा जिंदा और रियल रहे। और तीसरा, अफर्मेशन में पॉजिटिव फीलिंग जोड़ेंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं, इससे कनेक्शन भी स्ट्रांग रहेंगे। और चौथा पॉइंट है, अफर्मेशंस के आखिर में रिवॉर्ड जोड़ेंगे जो हम पाना चाहते हैं। जैसे मैं राहुल डेली पावरफुल गोल्स पूरे करता हूँ और बहुत ताकतवर महसूस करता हूँ। हम जीतेंगे अच्छे प्रैक्टिकल वीडियोस बनाकर बहुत सेटिस्फाइड महसूस करता हूँ। मैं गुरप्रीत डेली सटीक बॉलिंग प्रैक्टिस करके बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ। मैं संदीप पूरे कंसंट्रेशन से पढ़कर बहुत फोकस्ड रहता हूँ। मैं दिव्या हर दिन सुबह 4 बजे उठकर सुंदर शुरुआत करती हूँ और सबसे आगे रहती हूँ। मैं सुमित हर दिन पूरे फोकस से प्रैक्टिस करके अपनी टाइमिंग इम्प्रूव कर रहा हूँ। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव फीलिंग्स और रिवॉर्ड्स की लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। आप अभी के अभी अपना अफर्मेशंस बना लीजिए। मैं आज के दिन सबके अफर्मेशंस का रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कहीं मत जाइए, ना कोई और वीडियो देखिए। अभी के अभी अफर्मेशंस बनाइए और रिपीट करने के लिए अलार्म लगा लीजिए। अफर्मेशंस बनने के बाद इसे प्रैक्टिस करने में 100 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप चाहो तो इन्हें बाद में इम्प्रूव भी कर सकते हो। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।